एक नंबर सवाल है आपका, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत वर्तमान में आते हैं। ये सवाल आपका बोर्ड मॉडल का सवाल भी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 2 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन दिया है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। 4 नंबर सवाल है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निम्न में ऑस्ट्रिया था। 5 नंबर सवाल है आपका, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 6 नंबर सवाल है आपका, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और बार बार ये भी पूछता है एग्जाम में, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है आपका, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन एक क्रांतिकारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है आपका, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। और ये भी सवाल आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 10 नंबर सवाल है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 ईस्वी को हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडौन का युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है आपका, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेडौन में हुआ था। 15 नंबर सवाल है आपका, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन दिया है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा है मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। 18 नंबर सवाल है आपका, प्रासा का शासक कौन था? प्रासा का शासक
कौन था? तो प्रशा का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 20 नंबर सवाल है आपका, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है आपका, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है आपका, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है आपका, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है आपका, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है आपका, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।